जब जीवन के संघर्ष तुम्हें तोड़ने लगे तो समझो मैं तुम्हारे पास हूं। ये जो दर्द है, ये जो अंधेरा है, इसके पीछे भी मेरा वरदान छिपा है। क्या तुम तैयार हो वो सुनने के लिए जो मैंने युगों युगों पहले कैलाश से कहा था? आज वो रहस्य तुम्हारे लिए खोल रहा हूं। बैठो शांत मन से, क्योंकि ये सिर्फ उपदेश नहीं, ये शिव की गूंज है, तुम्हारे भीतर तक जाएगी। जीवन का संघर्ष कोई दंड नहीं, ये शिव की बनाई हुई सबसे पवित्र परीक्षा है। हर इंसान जब जन्म लेता है तो साथ में दो शक्तियां लेकर आता है, संघर्ष और संकल्प। संघर्ष तुम्हें गिराता है, लेकिन संकल्प तुम्हें शिव से जोड़ता है। जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं सह सकता, तब ही भीतर से वो शक्ति निकलती है जो सिर्फ मेरे भक्तों को मिलती है। एक समय की बात है जब पार्वती को पाने के लिए मैंने वर्षों तक तप किया। न कोई फल, न जल, न विश्राम, केवल एक ही लक्ष्य, केवल एक ही ध्यान। क्या तुम समझते हो उस कठिन तपस्या में क्या था? वही संघर्ष जो तुम्हारे जीवन में आता है, पर मैंने उसे वरदान में बदला। इसलिए जब समस्याएं आए तो भागो मत, उन्हें देखो, उन्हें समझो और उनसे लड़ो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने डर की आंखों में आंखें डाल दी, उसी दिन तुम मेरे जैसे बन जाओगे। एक बार एक साधक कैलाश आया, बोला, महादेव, जीवन में इतना संघर्ष क्यों दिया? मैंने मुस्कुराकर कहा, ताकि तू अपने भीतर के शिव को पहचान सके। मैंने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे भगवान की मूर्ति में बदल। वह हैरान था, बोला, यह कैसे होगा? मैंने कहा, हर चोट जो तू इस पत्थर पर करेगा, वही इसे शिव बना देगी। समझ रहे हो दोस्त? तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। हर चोट, हर कठिनाई, हर गिरावट तुम्हें गढ़ रही है। आज जो ये संदेश तुम सुन रहे हो, उसे यूं ही मत छोड़ देना। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब अगली बार संघर्ष आए तो मुस्कुराना और कहना, मैं हार मानने के लिए नहीं बना। तू खुद को कमजोर समझता है क्योंकि तूने अपने भीतर झांक कर नहीं देखा। जब तू कहता है कि मुझसे नहीं होगा, उस समय मैं तुझसे कहता हूं, तू मेरा अंश है, तुझ में वो सब कुछ है जो सृष्टि में सर्वोच्च है। संघर्षों से लड़ने की सबसे बड़ी शक्ति है आत्मशक्ति। वो शक्ति जो तुम्हारे भीतर है, पर जिसे तुम अक्सर भूल जाते हो। जीवन में हर बार जब तुमने हार मानी, वो तुम्हारी परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि तुम्हारा अपने ऊपर से विश्वास डगमगाया था। क्या तुम जानते हो कि मैं शिव समाधि में रहकर भी संपूर्ण सृष्टि को संचालित करता हूं? क्योंकि मेरी शक्ति मेरी आत्मा से है, बाहरी साधनों से नहीं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन्हें मिटाने के लिए पहले अपने आत्मबल को जागृत करो। उठो, ध्यान करो और स्वयं से प्रश्न करो, क्या मैं तैयार हूं अपने भीतर के शिव को जगाने के लिए? प्राचीन काल में एक साध्वी थी, नाम था अनुसूया। उसका पति तपस्वी था, लेकिन जीवन कठिन था। जंगल में रहकर संघर्षों से जूझकर भी उसने कभी हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर एक बात गांठ बांध ली थी, शिव मेरे साथ हैं तो डर कैसा। एक दिन उसके सामने एक दैत्य आया, बोला, अगर अपने पति को बचाना चाहती है तो अपनी तपस्या तोड़। लेकिन अनुसूया मुस्कुराई और कहा, जिसने मुझे संघर्षों से लड़ना सिखाया, वो शिव मेरे भीतर है, मैं कभी झुकूंगी नहीं। और हुआ भी यही। उसकी आत्मशक्ति से वह दैत्य भस्म हो गया। यह शक्ति उसी में थी जो तुम में भी है। फर्क बस इतना है कि उसने उसे पहचाना और तुमने भुला दिया। आज शिव बोल रहे हैं, तू गिरा नहीं है, तू थका नहीं है, तू बस रुका है। और अब वक्त है फिर से चलने का, फिर से उठने का, फिर से जगने का। अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर कुछ जगा गया हो, तो इसे 5 लोगों तक पहुंचाओ। हो सकता है किसी और को भी अपने भीतर की शक्ति की याद दिलानी हो। और हमारे चैनल गंगा भक्ति को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक पहुंचे